ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल दशहरा का पर्व सभी भारतवासियों ने, सभी सनातनियों ने बहुत ही प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाया। तो हमने सबने कल पाप का अंत करने के लिए एक त्योहार को मनाया, जो कि एक कहना चाहिए कि जिसको हम एक रीति के अनुसार मनाते चले आ रहे हैं। और जब पाप के अंत का त्योहार मनाया तो शब्द आया कि पाप क्या है, पाप किसे कहते हैं। तो पाप क्या है? अपेयनाम पेयम इति पापम। अपेयनाम पेयम इति पापम, अर्थात जिसका पान कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात जिसका सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, उसका सेवन करना पाप है। तो ये क्या कहलाया? पाप, जिसका सेवन हमें नहीं करना है, जिससे अन्यायपूर्वक दूसरों को दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचता है, किसी को तकलीफ होती है, किसी को आहत होता है, वह पाप कहलाता है। तो हमें जिससे किसी की भी हानि हो, किसी को नुकसान हो, है ना, वो पाप कहलाता है। तो इसलिए पाप को नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? पाप को नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? हम सबको अपने इष्ट देव से, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रायश्चित करके उसको दूर करना चाहिए, ताकि हम पाप की पुनरावृत्ति कभी ना कर सकें, उस पाप को दोहरा ना सकें। हमारी जो जीवन है वो पाप मुक्त हो, है ना। तो हमें सबको पाप से बचना चाहिए। किसी को पाप मन से, कर्म से, वचन से, वाणी से, विचारों से, हमारे व्यवहारों से किसी को कष्ट पहुंच रहा है, वो क्या है? वो पाप है। तो हमें इस पाप को दूर करना चाहिए। और दूर करने के लिए हमने क्या कहा? हमें अपने इष्ट देव से, ईश्वर से प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के लिए प्रातः काल उठते ही हम प्रार्थना करते हैं, और शयनकाल सोते समय प्रार्थना करते हैं। प्रातः काल उठते हैं तो प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर से, कि हमसे किसी का अहित ना हो जाए। हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में संकल्प लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला हो भगवान, किसी का कष्ट ना हो पाए, किसी को दुख ना हो, किसी को दर्द ना आ पाए, हम उसमें शरीक ना हो, हम उसमें सम्मिलित ना हो। ऐसे पाप में, ऐसे व्यवहार में, ऐसे विचारों में, ऐसे कर्माज में फिजिकल रूप से और मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से हमारे माध्यम से किसी को कष्ट ना पहुंचे। तो अगर ऐसे पहुंच रहा है तो क्या हुआ? वो पाप है। तो पाप को हमें नहीं करना है। कभी कहते नहीं कि हमें किसी की भावनाओं को भी आहत नहीं करना है ना। तो ना तो शरीर से करना है, ना हमारा ऐसी इंटेंशन हो कि हमारे माध्यम से किसी को तकलीफ हो, किसी को कष्ट हो, है ना।
तो हमें इस पर विचार करना है। कहा अपेयनम पेयम इति पापम, हमें उसका अनुपान भी नहीं करना है। ऐसा जिसका पान नहीं किया जा सके, क्या बोला, वो पाप है। तो पाप को दूर करने के लिए क्या करना, हमने अपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है, प्रायश्चित करनी है। पूर्व में किए गए जितने कर्माज हैं उनका हम क्षमा याचना करें परमपिता परमेश्वर से। और जो व्यक्ति, जो संबंधी, जो व्यवहारिक में आपके हैं, आते हैं और आपसे बड़े हैं आपको, और आपने अगर लग रहा है कि गलत हैं, तो हमें उसका प्रायश्चित कर लेना है, माफी मांग लेनी है। और उससे क्या होगा, वो हृदय कोमल हो जाएगा। और हृदय जब कोमल होगा तो क्या होगा, बोलो, पाप का अंत हो जाएगा। तो हमें पाप को समाप्त करना है संसार से, है ना। तो रावण का हमने कल क्या किया, अंत किया ना। राम जी ने क्या किया, अंत किया। किसका, रावण का नहीं, रावण के भीतर जो पाप था उसका समाप्त किया, उसका अंत किया, है ना। तो ये क्या कहलाया, अब वो व्यवहार में नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा, रावण नहीं आएगा, रावण का व्यवहार नहीं आएगा, रावण का विचार नहीं आएंगे, रावण की वाणी नहीं आएगी, रावण के कर्माज नहीं आएंगे, रावण की सोच नहीं आएगी, रावण की कल्पनाएं नहीं आएंगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमने शारीरिक रूप से रावण का अंत कर दिया, राम जी ने रावण का अंत कर दिया। तो क्या कहलाया, बोलो, वो पाप का समूल नष्ट हो गया, यानी जड़ ही समाप्त हो गई उसकी। ठीक है, और उसके स्थान पर किसको बैठाला, उसके स्थान पर पुण्य को बैठाला। कौन पुण्य, उनके भाई का क्या नाम था, विभीषण, है ना। तो विभीषण को बैठाला, उनमें लंका पर सामित्य दे दिया। तो पाप समाप्त करके पुण्य को बिठाला, यानी कि हमने जो धर्म है, पाप का अंत करके धर्म को विराजमान किया। और धर्म कौन है, धर्म के सूचक हैं विभीषण। तो हमने भी यही करना है, क्या, अपने पापों का अंत करके, पापों को समाप्त करके ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, हमसे ये पुनरावृत्ति अपने जीवन में ना आ पाए। और जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनका जीवन बहुत ही उत्तम होता है, और वो समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर जाते हैं, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, जिससे समाज का कल्याण होता है। और हमारा समाज भी क्या होता है, बोलो, पाप मुक्त हो जाता है, धर्म युक्त हो जाता है। तो हम आपसे बता दें, पुनः बता दें, दिवाली बहुत नज़दीक है, और उसके लिए आप सभी को हमने प्रातः काल भी बताया था, और हम दोबारा एक बार लाइव आए थे, तो जिसमें हमने बताया था कि हमारे आश्रम से, दिव्यम योग आश्रम एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र से धनवर्षा पोटली का निर्माण किया जाता है, जो कि आपके रोगों को, आपके कष्टों को, आपकी तकलीफ़ों को, आपके बाधाओं को, आपके रुके हुए कार्यों को, आपके नौकरी में बाधा आ रही है, नौकरी में अब उन्नति नहीं हो रही है, आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आपके संबंध, आपके विच्छेद हो रहे हैं, संबंध बिगड़ रहे हैं, व्यवहार आपके खराब हो रहे हैं, और आप बहुत परेशान रह रहे हैं, किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके जीवन में एक स्थिरता आ गई है। और इन सब तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, अपने भाग्य को चमकाने के लिए, अपने लक को इन्हेंस करने के लिए, हमारे यहाँ से जो धनवर्षा पोटली है उसको आप अपने घर बैठे मंगा सकते हैं। वो पोटली कब मंगानी, मतलब कब आपको रखनी है, कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, इसको जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने आपको एक नंबर भी दिया था आश्रम का, जिसका नंबर है 7830397561 7830397561। इस पर आप कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप वो पोटली अपने घर, अपने द्वार, अपने कार्यस्थल, अपने ऑफिस में मंगा सकते हैं, और अपने लक को, अपने भाग्य को इन्हेंस कर चमका सकते हैं। और उसके लिए आप निरंतर देखते रहिए हमारा चैनल वैद्य विशाल जौहरी। इसी नाम से हम आपको फेसबुक पर भी मिलेंगे, इसी नाम से हम आपको फेसबुक पेज पर मिलेंगे,
वैद्य विशाल जौहरी के ही नाम से हम आपको इंस्टा पर मिलेंगे, वैद्य विशाल जौहरी के नाम से हम आपको यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं। तो आप निरंतर बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ अपने जीवन में जोड़िए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए, अपने जीवन का कल्याण कीजिए। हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।